हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहारी कंपटीशन में। तो अभी हम एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, वो है भारत का परिचय। तो यहाँ पे हम जो भारत से संबंधित जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, जो भारत देश है उसका भारत के अलावा और क्या क्या नाम है पहले उस पर देखते हैं। देखिए, भारत को भारत के अलावा हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। देखिए, भारत को भारत के अलावा हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। देखिए, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए भारत जो है, भारत का ग्लोब पे स्थिति क्या है। मतलब कि जो भारत जो हमें ग्लोब पे दिखता है उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, जो ग्लोब होता है, ग्लोब में विषुवत रेखा होता है जो 0 डिग्री अक्षांश को उसको हम कहते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो वही हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो हम अभी देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो उसका टोटली अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए, भारत का जो टोटली अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो टोटल है वो अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो कहाँ है और 37 डिग्री जो 6 मिनट है ये कहाँ है। तो यहाँ मैप के सारे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये जो है ये पड़ता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट पे पड़ता है। जो कन्याकुमारी जगह है वही जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, वहां पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कौल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट है, वो वहां पे होता है। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, देखिए मुख्य भूमि तट का जो सबसे दक्षिणतम भूमि है वहां पे है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसकी जो है वो है 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। देखिए, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे स्थित है। और जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो देखिए, जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम बात करते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट वो भारत में कहाँ पे है और 97 डिग्री 25 मिनट ये भारत में कहाँ पे है। तो जो देखिए यहाँ पे सबसे जो पश्चिम में बिंदु है, इसको जो गुजरात में स्थित है इसको हम कहते हैं गौरमोता। जो सब इसको गौरमोता कहते हैं, जो सबसे पश्चिम में स्थित है। यहीं पे है 68 डिग्री 7 मिनट, इसी को माना गया है। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में है किबूथी, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट है। ये किबूथी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। जो बताए हैं हम आप लोगों को कि जो 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, तो है गौरमोता। वो कहाँ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि किबूथी है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का जो उत्तरी बिंदु है और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसकी बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि जो पश्चिम से पूर्व की दूरी है वो क्या है, तो वो है 2933
किलोमीटर। देखिए अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर, और बात करें पश्चिम से पूर्व तो 2933 किलोमीटर। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए जो भारत है हम उसको उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत बोलते हैं। तो ये उत्तरी भारत जो दक्षिण भारत है इसके कई तरह से भौगोलिक विभाजन है, लेकिन हम उसमें से एक बात करते हैं कि क्या है, तो वो है एक कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब इसमें क्या करता है कि कभी कभी पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं कि कौन कौन से राज्य जो है कर्क रेखा में पड़ता है। तो अभी हम उस पर बात करते हैं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य है। देखिए जो कर्क रेखा पे है वो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। देखिए ये क्या है कि हमें मैप पर बार बार देखते देखते अपने आप ये सब याद हो जाएगा। और कर्क रेखा की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का मानक समय रेखा है। देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो भारत स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक समय रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो हम उस पर भी बात करते हैं। देखिए जो भारत का मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए अगर बात करते हैं कि भारत का मानक समय रेखा तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए जो भारत का मानक समय रेखा है वो टोटल 5 राज्यों से, कर्क रेखा 8 राज्यों से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अभी जो भारत का कुल पड़ोसी देश है वो हम लोग जानते हैं कि 9 है, और 9 जो पड़ोसी देश है उसमें से 7 देश जो है वो स्थलीय सीमा लगता है, और जो 2 देश है उसका जलीय सीमा है। जो 2 देश है वो है श्रीलंका और मालदीव, जिसका जल से सीमा लगता है। अब बात करते हैं कि स्थलीय सीमा से लगने वाला जो देश है वो कौन कौन है। तो देखिए इसके लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि बचपन, और यहाँ लिखते हैं MBA। देखिए बचपन में MBA किया, MBA एक कोर्स है। अब मान लेते हैं कि बचपन में MBA किया। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रिक का मतलब क्या है। देखिए ब से हो गया यहाँ पे बांग्लादेश, च से हो गया यहाँ पे चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, यहाँ M से बात करें तो म्यांमार, B से हो गया यहाँ पे भूटान, और A से हो गया यहाँ पे अफगानिस्तान। अब देखिए जो यहाँ पे है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। तो अब हम ये जो बताया है ये आपका स्थलीय सीमा लगता है, तो इसका कितना कितना लगता है वो इस पर भी बात करते हैं। तो देखिए जो बांग्लादेश है इसका है 4096.7 किलोमीटर। बात करें चीन का तो ये है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की बात करें तो ये है 106 किलोमीटर। देखिए ये सब जो चीजें हैं आपको बार बार देखते बार बार रिवीजन से अपने आप याद हो जाएगा। हम भी जो इसका मैप पर देखते हैं और उसको जो बार बार रिवीजन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाता है। तो इसको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा तभी जाके ये पूरा जो डाटा है वो कंफर्म याद हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो ये बताए हैं ट्रिक, ये क्या है। देखिए ये जो ट्रिक है ये घटते क्रम में है। कभी कभी क्या करता है कि जो देश है वो सवाल में क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्न में से सभी देशों को ये घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सीमा रेखा पर सजाए। तो देखिए जो सबसे अधिक सीमा रेखा लगता है वो लगता है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, फिर चीन के साथ 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ
3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब हम इस पे बात करते हैं कि जो भारत का जो भी पड़ोसी देश है उसका भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगता है, ये भी पूछता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि आप लोग जब मैप को देखिएगा तो मैप में क्या है कि यहां पे चीन है, यहां पे चीन है, यहां जो है ये नेपाल है, यहां पे क्या है भूटान है, और यहां पे क्या है म्यांमार है, और इधर जो बात करें तो इधर क्या है ये पाकिस्तान है, और यहां पे अफगानिस्तान का सीमा लगता है। अब देखिए, अब पूछे कि चीन के साथ कितने राज्यों का सीमा लगता है। तो देखिए, चीन के साथ एक तो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है और 4 जो है और राज्य है। तो देख लीजिए, चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल जो है वो 5 हुआ। अब बात करते हैं बांग्लादेश। तो देखिए, बांग्लादेश जो है वो यहीं पे है। अब देखिए, जो बांग्लादेश के साथ है वो कौन कौन है, तो वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 5 राज्य यहां पर भी हुआ। अब यहां पर से एक आप लोग जो स्टैटिक जीके रखते होइएगा कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है, तो वो त्रिपुरा है। देखिए कैसे बांग्लादेश इधर से भी घिरता है, इधर से भी घिरता है और इधर से भी घिरता है। तो 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पे। तो देखिए, पाकिस्तान जो है ये यहाँ गुजरात तक टच करता है और इसके नीचे जो है वो अरब सागर है। अब देखिए, ये टच करता है गुजरात को, राजस्थान को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ, और फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये टच करता है सीमा का पाकिस्तान का। अब बात करते हैं नेपाल का। तो देखिए, नेपाल का जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इसका भी टोटल 5 है। अब हम बात करते हैं म्यांमार का। देखिए, म्यांमार जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। टोटल कितना हुआ 4। पूछेगा म्यांमार से तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बात करते हैं अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक प्रदेश वो है लद्दाख। बस सिर्फ लद्दाख का जो सीमा है वो लगता है अफगानिस्तान के साथ। अब हम बात करते हैं, सॉरी, यहाँ भूटान का है। तो देखिए, भूटान का जो टोटल है वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 राज्यों का भूटान के साथ में लगता है। तो ये सब जो चीजें हैं उसको मैप पर जब तक आप नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक ये पूरी चीजें आप लोग को याद नहीं होगा। बार बार इसको मैप पर देखने से सब अपने आप याद हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए, ये टोटल जो पड़ोसी देश था उसका किसका कितना सीमा लगता है वो बताएं। अब देखिए, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में एक आप लोग का स्ट्रेटेजी क्या है कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों को सीमा से टच करता है। देखिए, सोनभद्र जो है वो यूपी का एक जिला है जो कि 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहां से एक ये जिसके आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का जो भी क्षेत्र है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें भारत का क्या है कि स्थलीय सीमा भी है, सॉरी, उसमें क्या है पर्वतीय क्षेत्र भी है, पहाड़ीय क्षेत्र भी है, पठारीय क्षेत्र भी है और उसमें मैदानी क्षेत्र भी है। तो हम इसमें बात करेंगे कि भारत का मैदानी क्षेत्र कितना है, पठारी क्षेत्र कितना है और पहाड़ी क्षेत्र कितना है और पर्वतीय क्षेत्र कितना है। देखिए, और बात करें मैदानी क्षेत्र का तो सबसे अधिक भारत में मैदानी क्षेत्र है, वो है 43%। बात करते हैं पठारी क्षेत्र का, तो पठारी जो क्षेत्र है वो है 27.7%। बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र का तो ये है 18.6%। बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र का तो ये जो है वो है 10.7%। तो जो भारत का कुल जो स्थलीय सीमा है उसमें जो मैदानी क्षेत्र जो है वो 43% है। जो भी भारत का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का एरिया है उसमें मैदानी क्षेत्र 43%, पठारी क्षेत्र 27.7%,
पहाड़ी क्षेत्र 18.6% और मैदानी क्षेत्र जो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 10.7%। तो जो ये कुल जो डिवाइड किए हैं 4 भागों में, ये कुल जो भारत का क्षेत्रफल है उसका ये डिवाइडेड है। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो भारत का राष्ट्रगान है वो जन गण मन है, जो हम लोग सभी जानते हैं। और जो राष्ट्रगान जन गण मन है उसके रचयिता है जो रविंद्रनाथ टैगोर। और जो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत की बात करें कि राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वो है कमल। कभी क्या करता है कि कमल का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, तो जो कमल का वैज्ञानिक नाम है वो है निलंबो निस्टिफेरा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का जो है राष्ट्रीय फल है वो क्या है, तो वो है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए ये जो बेसिक जानकारियां है वो हमें भारत के बारे में जो भी था वो हम आप लोगों के साथ शेयर किए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।